बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत उद्धव शतक के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। आज की व्याख्यान में आपका स्वागत है। उसी क्रम में हम आज आगे की ओर बढ़ते हैं और पद संख्या 53, 54 से लेकर के हम 57 तक के पदों की व्याख्या करेंगे। प्रसंग से आप सभी विदित हैं, परिचित हैं। उद्धव, कृष्ण के मित्र उद्धव ब्रज में गोपियों से घिरे हुए बैठे हैं और गोपियां उन्हें अपनी व्यथा कभी दारुण दुख के माध्यम से करुण शब्दों में बता रही है, कभी कटाक्ष उन पर कर रही है और उनके उपदेशों की निस्सारता पर और निरर्थकता पर अपनी बात कह रही है, अपना मत उनके समक्ष रख रही हैं और वो उस योग को निस्सार और निरर्थक बता रही हैं, तर्कहीन बता रही हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा जो ये उपदेश है वो किसी नारकीय यातनाओं से कम नहीं है। मैं पद का पाठ पढ़ रही हूँ और आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इन पदों की अवश्य पढ़ें, पाठ करें और उसके बाद इन व्याख्या के ई व्याख्यानों को सुने। उद्धव जम जातना की बात ने चलाओ नेकू, अब दुख सुख को विवेक करीबो कहा, प्रेम रत्नाकर गंभीर परे मीननी को, इही भव गोपद की भीति भरीबो कहाँ, एके बार लेहे मरी मीच की कृपा सो हम, रोकी रोकी सांस बिनु मीचू मरीबो कहाँ, छिन जिन झेली कान्हे बिरय बलाय, तिन्हे नरक निकाय की धरक धरीबे कहा। अर्थात हे उद्धव, जो जम की यातना है, यम की यातना अर्थात नरक की यातना है, उससे भी तुम्हारी जो ये योग की बातें हैं, परम ब्रह्म के उपदेश की बातें हैं, मोक्ष की बातें हैं, वो बहुत अधिक यातनादायी हैं, कष्टदायी हैं हमारे लिए। इसीलिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, नरक जम यातना नारकीय कष्टों से भी अधिक कष्टदायी ये जो योग की बात है वो हमारे समक्ष बिल्कुल भी न चलाओ नेकू। थोड़ी सी भी बात या प्रसंग हमारे सामने तनिक भी ये प्रसंग मत लाओ, तनिक भी इस प्रकार की चर्चा मत करो, क्योंकि हमें ये बातें कृष्ण से हमारे प्रियतम से दूर करने की जो बात है, उनका त्याग करके योग को स्वीकार करने की बात है, वो हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब सुख दुख की विवेक करीबो कहाँ, कि अब हमें सुख और दुख का विवेक नहीं है, अर्थात हम कृष्ण के वियोग में इतनी संज्ञा सुनने हो गई है कि हमें सुख और दुख में कोई भेद ही प्राप्त नहीं होता। और भला अब हम तुम्हारा ज्ञान प्राप्त क्या करेंगे, हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, हमें अपने प्रियतम कृष्ण के दर्शन करने हैं, उनसे साक्षात करना है। प्रेम रत्नाकर गंभीर परे मीननी को, यहाँ पर कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि अब तो हमें नरक की यातनाओं का भी कोई भय नहीं है। अर्थात जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गंभीर सागर में डूबी हुई हम मछलियों के समान हैं, कि हम कृष्ण के वियोग में डूब चुकी हैं, उनके प्रेम में डूब चुकी हैं, तो उन्हें इही भव गोपद की भीति भरीबो कहाँ। गोपद अर्थात गाय के खुर के समान छोटा, अति सूक्ष्म स्थान घेरने, जैसे गाय का पद होता है, गाय का खुर होता है, वो बहुत ही लघु स्थान को घेरता है, उसी भांति ये जो संसार है वो भी गोपद की भांति है। हमें इस संसार रूपी निरर्थक गड्ढे में डूबने का भय मत बतलाओ, अर्थात कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गंभीर सागर में डूब रही हैं, तुम उन्हीं गोपियों को इस संसार रूपी गाय के खुर के समान एक छोटे से गड्ढे में डूबने का भय दिखा रहे हो, जो बहुत ही निरर्थक कार्य के समान है। एके बार लहे मरी मीच की मृत्यु कृपा सो, कि हम तो एक बार मृत्यु की कृपा से एक बार हम मर लेंगे, अर्थात यदि हम पर मृत्यु की कृपा हो जाएगी तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, यह लीला समाप्त हो जाएगी। परंतु योगाभ्यास के द्वारा रोकी रोकी सांस बिनु मीची मरीबो कहाँ, परंतु हमें तुम्हारी जो योग की प्राणायाम की प्रक्रिया है, श्वास को साधने की या रोकने की क्रिया है, उस सुख को सिखा करके हमें बिना मृत्यु ही मरना स्वीकार्य नहीं है। ये तो मूर्खता का काम है। अर्थात भले ही हमें मृत्यु आएगी तो हम उस मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे इन योग की श्वास उच्छ्वास और की रोकने और साधने की क्रिया है, उसको हमें
हमें नहीं मानना है, हम ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं कर सकती। आगे गोपियाँ कहती हैं कि जिन छिन छेली काने विरह बलायती नहीं, कि जिन्होंने क्षण भर के लिए भी कृष्ण के विरह के कष्टों को झेल लिया, अर्थात जिस किसी ने भी मनुष्य ने, शरीरधारी ने या किसी भी ब्रजवासी ने कृष्ण की विरह रूपी बला को, भीषण कष्ट को जिसने क्षण भर के लिए भी झेल लिया है, सहन कर लिया है, बर्दाश्त कर लिया है, वो नरक निकाय की धरक धरीवे कहाँ, अर्थात वो व्यक्ति नरक, अन्य संसार की समस्त पीड़ाएं, नरक की पीड़ाएं भी हैं, वो उसको नगण्य सी लगती हैं, तुच्छ सी लगती हैं। अर्थात नरक की पीड़ाओं से भी अधिक भीषण यातनादायी कृष्ण की विरह की पीड़ा है जो गोपियों ने झेली है। तो वो कह रही हैं कि हम जिन गोपियों ने क्षण भर के लिए भी कृष्ण की विरह के कष्टों को सहन कर लिया है, उनको झेल लिया है, तो अब जो तुम संसार की पीड़ाओं का, इस भवसागर का हमें भय दिखा रहे हो और नरक की पीड़ाओं का हमें भय दिखा रहे हो, तो वो अत्यंत तुच्छ है, नगण्य है, हमारे लिए उनका कोई महत्व नहीं है। धरक अर्थात भय दिखा रहे हो, वो भय हम अब नहीं धारण कर सकते, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। अर्थात हे उद्धव, तुम हमें भले भय दिखाओ या कोई मुक्ति का लोभ दिखाओ, हम उन दोनों में से ही आने वाले नहीं हैं, तुम अपना कार्य करो। आगे के पद में गोपियाँ कहती हैं, मैं पद का पाठ पढ़ती हूँ। जोगिनी की भोगिनी की विकल वियोगिनी की, जग में न जागती जमाती रही जाएंगो, कहे रत्नाकर न सुख के रहे जो दिन, तो ये सुख दुख द्वंद्व की रातें रही जाएंगी। प्रेम नेम छाड़ी ज्ञान क्षेम को बतावत सो, भीति ही नहीं तो कहा छाते रही जाएंगी, घाते रही जाएंगी, न कान्हे की कृपा ते इति, उदो कहिबे को बस बातें रही जाएंगी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की वियोगिनी हैं और अब हम जोगिनी नहीं बन, तुम्हारा योग धारण करके योगिनी नहीं बन सकती। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में वैसे ही बहुत विकल हैं, व्याकुल हैं, विरह नल से हमारा हृदय तप्त है। तो हे उद्धव, जो हम प्रेम योगिनियों की भांति हम गोपियां हैं और विरह वियोगिनी भी बनी हुई हैं, तो इस संसार सागर में हम इस संसार में जग में न जागती जमाती रही जाएंगी। जागती अर्थात इस संसार में सदैव ही जीवित नहीं रहेंगी। अर्थात तुम हमें भला मुक्ति का क्या पाठ पढ़ा रहे हो, भला क्या हम इस संसार में सदैव रहने वाले हैं? अर्थात नहीं है। हम श्री कृष्ण की गोपियां हैं, उनसे प्रेम करती हैं और इस समय उनसे बिछुड़ करके विरह वियोग की दशा में विरह वियोगिनियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन इस संसार सागर में क्या हम सदैव रह पाएंगे? अर्थात एक न एक दिन हम सभी नष्ट अवश्य हो जाएंगे। और हम किस मोक्ष की बात कर रहे हो? कहे रत्नाकर ने सुख के रहे जो दिन, तो ये दुख द्वंद्व की रातें न रही जाएंगी। रत्नाकर कह रहे हैं कि संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, सृष्टि का चक्र अनवरत घूमता रहता है। कि जब रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि सुख के दिन सदैव नहीं रहते, शाश्वत नहीं रहते, तो भला ये दुख और द्वंद्व की रातें, ये कष्ट की रातें, ये पीड़ा के जो समय है वो भी नहीं पीड़ा का समय भी नहीं रहेगा, वो भी समाप्त एक न एक दिन अवश्य हो जाए। प्रेम नेम छाड़ी ज्ञान क्षेम को बतावत सो। क्षमा विद्यार्थियों। तो ये सुख दुख द्वंद्व की रातें भी सदैव नहीं रह जाएंगी। प्रेम नेम छाड़ी ज्ञान की क्षेम को बतावत सो, भीति ही नहीं सो कहा छाते रह जाएंगी। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि तुम प्रेम नियम को छोड़ करके ज्ञान के द्वारा कल्याण करने का हमें उपदेश जो दे रही हो, वो उपदेश व्यर्थ है, निरर्थक है, क्योंकि भीति ही नहीं तो कहा छाती रही जाएंगी, घाती रही जाएंगी, न कान्हे कृष्ण की कृपा थे। हे उद्धव, भीति अर्थात जब दीवार ही नहीं रहेगी तो भला छत किस प्रकार से रह सकती है? अर्थात जब श्री कृष्ण के प्रेम की निष्ठा,
श्री कृष्ण की प्रेम की निष्ठा ही हमारे पास नहीं रहेगी तो भला हम तुम्हारे इन योग को धारण करके हम क्या करेंगे, वो हमें नहीं मानना है। तुम्हारे बताए हुए मार्ग में हमें आत्मकल्याण का मार्ग नहीं ढूंढना है। अर्थात प्रेम निष्ठा के बिना आत्मकल्याण किसी भांति भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के प्रेम के नियम को त्याग करके हम तुम्हारे इस ज्ञान क्षेम को स्वीकार नहीं करेंगी, नहीं मानेंगी, उसका हम अनुसरण नहीं करेंगी। घाते रही जाएंगे न काने की कृष्ण कृपाते इति उदो कहिबे को, बस बातें यही रह जाएंगी। हे उद्धव, जब तक हम जितनी चोटें हम सहन कर रही हैं, अर्थात कृष्ण के वियोग में जितने कष्ट हम सह रहे हैं, एक न एक अवश्य ऐसा आएगा कि कृष्ण की कृपा से हमारे इन कष्टों का भी, इन घातों का भी, अर्थात इन चोटों का, इन कष्टों का, संकटों का भी सर्वदा विनाश हो जाएगा और हमारे पुनः सुख के दिन लौट आएंगे। हम कृष्ण से पुनः भेंट करेंगे। किंतु हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा जो कही गई ये योग की कटु बातें हैं वो यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। हम उन्हें ग्रहण नहीं करने वाले हैं, हम उनको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। अगले पद में है, विद्यार्थियों, कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तापर तिहारो तंत्र मंत्र खची हो नहीं, कहे रत्नाकर बरी है विरह नल में, ब्रह्म की हमारे जिये ज्योति जची है नहीं। उदो ज्ञान भान की प्रभानी ब्रज चंद की बिना, चह की चकोर चित्त चोपी नची है नहीं। श्याम रंग राचे साचे हिये हम, ग्वारिनी के जोग की भगोही बेस रेख रची है नहीं। अर्थात जो गोपियां हैं वो उसी प्रसंग में आगे कहती हैं कि हमारा जो कलेजा है वो बहुत कठोर है। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, कर क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया, चूर चूर नहीं हो गया। हमारा हृदय है वो कृष्ण के वियोग को भी बर्दाश्त कर रहा है। हम जी रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं, जीवित हैं अभी तक, अद्यावधि हमारे प्राणांत नहीं हुए हैं और हमारा हृदय पाषाण के समान कठोर हो गया, जो कृष्ण की वियोग की पीड़ा को भी सहन कर गया है। तो भला हमारा हृदय चूर चूर नहीं हो गया तो तुम्हारे जो ये यंत्र मंत्र है उन पर तुम्हारे यंत्र मंत्रों की रेखाएं बिल्कुल भी खिंच नहीं सकती, अंकित नहीं हो सकती। तुम भली भांति इस बात को जान लो। कहे रत्नाकर बरी है विरह नल में, रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि हम विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं, तप्त हो रहे हैं। तुम्हारे तंत्र मंत्र का तो भला हमारे हृदय पर कोई प्रभाव पड़ने ही वाला नहीं है और हम तो कृष्ण की विरह रूपी अग्नि में जली हैं। इसीलिए हे उद्धव, ब्रह्म की हमारी जिये ज्योति जचे ही नहीं। इसलिए तुम्हारी जो ब्रह्म ज्ञान की ज्योति है हम उसको हृदय में धारण कर ले, ये बात हमें तनिक भी जचती नहीं है, उचित नहीं होती है, हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हे उद्धव, ज्ञान भान की प्रभानी ब्रज चंद बिना, चह की चकोर चित चोपी नची है। हे उद्धव, तुम्हारा जो ज्ञान भान, ज्ञान रूपी जो सूर्य है, भान अर्थात सूर्य की जो प्रभा है, सूर्य की जो चमक है, ब्रज चंद, ब्रज के चंद्रमा अर्थात श्री कृष्ण के बिना हम जो चकोर रूपी गोपियां हैं वो तनिक भी उमंग में आकर नृत्य नहीं कर सकती हैं। अर्थात भाव यह है इस रूपक में कि हे उद्धव, हमारा हृदय एक चकोर के समान है और जो चकोर पक्षी होता है वो चंद्रमा को देख करके प्रसन्न होता है, नृत्य करता है। तो कह रहे हैं कि हम तो चकोर हैं और ब्रज चंद्र श्री कृष्ण हमारे चंद्रमा हैं और तुम चाहते हो कि हम उस ब्रज रूपी चंद्रमा को त्याग करके तुम्हारे ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों को देख करके प्रसन्न हो लें। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा हृदय तो श्री कृष्ण को देखकर ही नृत्य कर सकता है। तुम्हारे ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों को देख करके वो कदापि प्रभावित नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता है। चाहे श्याम रंग राचे साचे ये हम गंवारिनी, कि हम भले ही गंवारिनी हैं, ग्रामीण हैं, गांव की स्त्रियां हैं, लेकिन सरल हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में नक्शिक हम रंगी हुई हैं। श्याम रंग, श्याम प्रेम का रंग है, श्री कृष्ण का रंग है और हम आकंठ उसमें डूबे हुए हैं। इसीलिए जोग की भगोही भेष रेख रची है नहीं।
इसलिए तुम्हारे योग की जो भगवा रेखाएं हैं उनका हमारे जीवन पर, हमारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अर्थात उद्धव, तुम अपना व्यर्थी समय और ऊर्जा नष्ट कर रहे हो, तुम अपने मथुरा लौट जाओ। हम तुम्हारे योग को श्री कृष्ण के प्रेम की तुलना में स्वीकार नहीं कर सकते, उनके बदले में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम पर, हमारे हृदय पर, हमारे जीवन पर एक ही प्रभाव है, वो है कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का रंग। और वही उन्हीं कृष्ण रूपी चंद्रमा को देख करके हम गोपियाँ रूपी चकोर जीवित हैं और प्रसन्न हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, हम व्यर्थ में तुम्हारा योग और भ्रम है वो स्वीकार नहीं करते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने स्वयं को चंद्रमा कहा है और उद्धव को, श्री कृष्ण को ब्रजचंद्र अर्थात चंद्रमा कहा है। रूपक अलंकार के माध्यम से कवि ने सुंदर प्रस्तुति, सुंदर इसका वर्णन किया है गोपियों और कृष्ण के संबंधों का। नैननी के नीर ओ उसीर ओ पुलकावली, जाही करी सीरी सीरी बाती ही बिलासे, हम कहे रत्नाकर तपाई विराह तप कि आवन्य देती जामे विषम उषा से, हम सोई मन मंदिर तपावन के काज, आज रावरे कहे ब्रह्म ज्ञान ले प्रकाशे, हम नंद के कुमार सुकुमार को बसाई या में ऊधो, अब आई के विशास उद्भासे हम। यहाँ पर गोपियाँ उसी प्रसंग में कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम कृष्ण के विरह से हम युक्त हैं और हमारे नेत्रों में अश्रु जल भरा हुआ है। हम तो कदाचित ये आशा कर रहे थे कि तुम कृष्ण के मित्र हो और हमारे लिए कोई आनंददायी संदेश लेकर आए हो, लेकिन तुमने हमारी सारी आशाओं पर तुषारपात कर दिया है। अब हमारी दशा कैसी हो रही कि हमने नेत्रों में जल भरा हुआ है, अश्रु जल है। नैननी के नीर ओ उसीर, उसीर अर्थात खस, सो पुलकावली की हमारे नेत्रों में नीर है और हमारी पुलकावलियों में, हमारी रोमावलियों में खस का शीतलता लेकर के हम अपने मन रूपी मंदिर को शीतल बनाना, सीरी अर्थात शीतल बातही, शीतल बात बनाना चाहते हैं, अर्थात शीतल वायु के योग्य बनाए रखना चाहते हैं। अर्थात जो हमारा विराह नल में हृदय तप्त हो रहा है, कैसे जैसे हमारी जो नेत्रों से वारी धारा बहती है, अश्रुधारा अविरल प्रवाहित होती है, उससे और रोमावलियों में बसी हुई खस से हम अपने मन मंदिर को शीतल बनाए रखना चाहते हैं, ताकि हमारा जो जीवन है कैसे जैसे चलता रहे। और विरह रूपी आतप कहे रत्नाकर तपाई विरह तप की, आवन्य देती जामे विषम उषा से। कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि विरह रूपी आतप से, विरह रूपी धूप से तपी हुई तीव्र उच्छ्वासों को हम उच्छ्वासों के गर्म झोंकों को हम हमारे हृदय के भीतर नहीं आने देते, उसको कैसे जैसे शीतल बनाए रखते हैं। शीतल बनाने का प्रयास गोपियाँ अपनी ही अश्रुधाराओं से करती है, अपनी रोमावलियों बसी हुई खस से करती हैं और उस अपने हृदय को शीतल बनाने रखने के लिए पुरजोर वो प्रयास करती हैं। विरह रूपी आतप से तप्त हुई तीव्र उच्छ्वासों के गर्म झोंकों को वो अपने हृदय के भीतर नहीं आने देती हैं। अर्थात वो प्राणापण प्रयत्न करती हैं कि उनका हृदय है वो शीतल रहे और कृष्ण का जो प्रेम उसमें बसा हुआ है वो सदैव सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि सोई मन मंदिर तपावन के काज, आज रावरे कहे मैं ब्रह्म ज्योति ले प्रकाशे। अर्थात जिस मन मंदिर को हम शीतल रखने के लिए येन केन प्रयास करते रहते हैं, अपने अश्रुधाराओं से उसको शीतल करते हैं ताकि विरह के गर्म उच्छ्वासें उसमें भीतर प्रवेश, उस मन मंदिर को आज तुम कह रहे हो कि उसमें ब्रह्म की ज्योति का प्रकाश ले ले। कैसी विरोधाभास की बात कर रहे हो कि तुम्हें लाज नहीं आती, तुम इतनी अनीतिपूर्ण बातें कैसे कर सकते हो। उस मन मंदिर को हम मन मंदिर में ब्रह्म की ज्योति जलाकर तपाने का प्रयास करें, जो ही नितांत ही अनुचित है। उद्धव, हमारे इस रावरे कहे नंद के कुमार सुकुमार, नंद के कुमार सुकुमार है, सुकोमल है, वो सुदर्शन है। श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में बसा रखा है और उसमें हम तुम्हारे ब्रह्म की ज्योति को, तुम्हारे योग को और उस निर्गुण निराकार को हम बिल्कुल भी नहीं बसा सकते हैं। हे उद्धव, अब आई के विशासी उद्भासे हम, कि अर्थात हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और हम उनको अपने हृदय में बसा रखा है,
उनको वहाँ से हटा करके तुम्हारे योग को स्थान दे दें मन मंदिर में, उनको बाहर निकाल दे, ये किसी विश्वासघात से कम नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपनी प्रेम की निष्ठा को नहीं छोड़ सकते। तुम अपने योग का संदेश यहाँ से लेकर चले जाओ। आगे के पद में गोपियाँ कहती हैं, जो है अभिराम श्याम चित्त की चमक ही में, और कहा ब्रज की जगाई ज्योति जोहेंगी। कहे रत्नाकर तिहारी बात ही सो रुकी, सास की सांसने के ओरो अवरोह होगी। आपू भई मृगछाला ब्रगछाला ब्रज भाला सूखी, तिन पे अपर मृगछाला कहा सोएंगी। उधो मुक्ति माल व्रथा मड़त हमारे गरे, कहने बिना तासो कहो काको मन मोहूंगी। अब यहाँ पर गोपियाँ कह रहे हैं कि हमारी जो जीवन की दशाएं हैं, तुम उन दशाओं से क्या भली भांति परिचित नहीं हो? तुम कृष्ण के मित्र हो, हमने अपने हृदय की व्यथा को, आशाओं को, सबको तुम्हारे सामने खोल करके रख दिया है, फिर भी भला तुम हमें क्या कहना चाहते हो? क्यों योग का उपदेश देना चाहते हो? हमारा हृदय कैसा है? हे उद्धव, हम तो अपने वियोगी हृदय में श्री कृष्ण के वियोग में जो हमारा हृदय तप्त है, उसमें ही अपनी बंद आँखों से श्री कृष्ण की सुंदर अभिराम छवि, सुंदर छवि की को अपने हृदय में ही देख लेते हैं। जोहें देख लेती हैं अभिराम श्याम, सुंदर श्याम को, सलोने श्याम को, श्री कृष्ण की चमक को अपने ही चित्त में हम देख लेती हैं। वो भौतिक रूप से हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने नेत्रों से, अपने चक्षुओं से भीतर ही भीतर उनके दर्शन कर लेते हैं। और इस पर तुम क्या कह रहे हो कि हम ब्रह्म की ज्योति का जागरण कर लें अपने भीतर में? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें तो श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त किसी और के दर्शन की अभिलाषा ही नहीं है, कामना ही नहीं है, वो हमें उसकी स्पृहा ही नहीं है। कहे रत्नाकर तिहारी बात ही सो रुकी, सो सांस की सांसनी के ओरोह के अवरोगी। हे श्री कृष्ण, हे उद्धव, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी यह बातें सुन करके हमारी श्वासें तो वैसे ही रुक गई हैं, क्योंकि तुमने तो हमारी आशा के विपरीत बातें की है, विपरीत कार्य किया है। फिर भला तुम्हारे द्वारा जो ये प्राणायाम का संदेश दिया गया है, सांस रोक के योग साधना करने का जो संदेश दिया गया है, भला ऐसी क्रियाओं से हम अपने श्वासों को क्यों रोके? श्री कृष्ण के बिना हमारी श्वास तो वैसे ही अटकी हुई है, अर्थात हम तुम्हारी इन योगिक क्रियाओं को नहीं स्वीकार कर सकते हैं। आपो भई मृगछाला ब्रजभाला सूखी, तिन पे अपर मृगछाला कहा सोएगी। अब तुम कह रहे हो कि हम योग धारण कर लें, मृगछालाओं को धारण कर ले, सुंदर वस्त्रों का परित्याग करके, तो भला हम उस मृगछाला को भी नहीं धारण कर सकते, क्योंकि अर्थात हमारा जो शरीर है वो तो कृष्ण के वियोग में सूख करके चर्म मात्र रह गया है, हार्ड मांस का ही रह गया है। अब उस चर्म मात्र पर भला मृगछाला कैसे, हम जो योगियों के द्वारा धारण किए जाने वाली मृगछाला है, भला वो क्या शोभा देगी? क्या ये उचित है? हे उद्धव मुक्ति माल व्रथा मड़त हमारे गरे, तुम व्यर्थ ही हमारे गरे अर्थात गले में मुक्ति माला, मोतियों की माला को, मुक्ति रूपी माला को हमारे गले में क्यों मढ़ रहे हो, क्यों दे रहे हो? हमें तुम्हारी मुक्ति के ज्ञान की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। हे उद्धव, तुम हमारी स्थिति से परिचित हो, इसीलिए तुम बताओ कि कृष्ण के बिना, उससे हम तुम्हारे उस ब्रह्म ज्ञान से भला हम अपने आप को कैसे मन बहलाएंगे, कैसे उस पर मोहित होंगे? अर्थात हमें तुम जिस मुक्ति का उपदेश दे रहे हो वो मुक्ति हमें स्वीकार्य नहीं है, मुक्ति रूपी माला हमें नहीं लेनी है, नहीं ग्रहण करनी है। कान्हे के बिना भले ही तुम्हारी जो मोक्ष की कामना है वो किसके मन को मोहेगी, किसके मन को आकृष्ट करेगी? अर्थात ब्रज में तो तुम्हारा ये जो मोक्ष का प्रलोभन है वो भी किसी को अपनी ओर आकृष्ट नहीं करेगा। इसलिए उद्धव, अपनी ज्ञान की गठरी, योग की गठरी को उठाओ और यहाँ से प्रस्थान करो। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पदों में वही गोपियों ने भिन्न भिन्न सुंदर उक्तियों के द्वारा अपना भाव उन्होंने व्यक्त किया है और उद्धव के सामने उनकी योग की निस्सारता का वर्णन किया है।